Hello students, welcome back. This is the video of class 10th biology and as you know we are studying chapter 1 here, which is life processes, and there are 4 life processes given in this chapter, which is nutrition, respiration, transportation and excretion. In the earlier videos we studied about the nutrition and respiration and transportation in humans. Now in this video we are going to study about the transportation in the plants. The topic of this video is transportation in plants, how the things get transported in plants. So plants have simpler physiological structure and require less food and water to survive when compared to animals. अगर हम plants और animals को compare करें तो plants जो होते हैं वो बहुत ही simple होते हैं स्ट्रक्चर में और बहुत ही स्लो होते हैं, इसीलिए उनको फूड एंड वाटर की जो होती है वो रिक्वायरमेंट बहुत लेस होती है और बहुत ही स्लो होती है. एंड इसीलिए प्लांट्स में जो बहुत ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही सिंपल एंड स्लोअर होता है. एंड प्लांट्स ऑब्टेन वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स from the soil via the roots and moisture, carbon dioxide and oxygen from the leaves. These substances are circulated across all parts of the plant using transportation method. जो भी प्लांट को रिक्वायरमेंट है लाइक वाटर, मिनरल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता रहता है. एंड जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट में वो ट्यूब लाइक पैसेज होता है. ट्यूब लाइक पैसेजेस का नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं जो बना होता है वैस्कुलर टिश्यू का. और वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम. जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट्स में वो 2 तरीके के टिश्यूज़ का बना होता है, जाइलम एंड फ्लोएम. एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स हैव 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जाइलम जो कैरी करता है वाटर एंड मिनरल एंड फ्लोएम जो होता है वो कैरी करता है फूड मटेरियल. ठीक है, जाइलम एक अपना अलग इसका चैनल है, नेटवर्क है, और जो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है विद इन द प्लांट्स बॉडी. एंड फ्लोएम का अपना अलग नेटवर्क है, चैनल है, पाथवे है जिसके थ्रू वो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है. सो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल. विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल. The water and mineral dissolve in it. The water and the mineral dissolved in it move from root of the plant to its leaves through the 2 kinds of elements of the xylem tissue called xylem vessel and trachea. आपको पता है कि प्लांट्स में जो प्लांट्स के लिए जो सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है, सॉइल. ठीक है, सॉइल. तो सॉइल में रूट्स होती हैं प्लांट्स की. वो प्लांट्स की रूट्स होती हैं और वो क्या करती हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और उसी वाटर में जो होता है वो मिनरल क्या होता है, डिज़ोल्व होता है रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करके. फिर वो पानी जो है वो जाइलम में पहुंचा दिया जाता है. फिर जाइलम के थ्रू वो थ्रू आउट द प्लांट बॉडी ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है, जाइलम आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जाइलम जो होता है वो एक परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इसमें 4 टाइप की सेल्स होती हैं एंड जिसमें से 2 जो होती हैं वो मेन कंडक्टिंग सेल्स होती हैं. ठीक है, एक होता है वेसल, दूसरा होता है ट्रैकीट. वेसल जो होता है वो लॉन्ग ट्यूबुलर हॉलो डेड सेल होती हैं इस तरीके से. एंड जो ट्रैकीड्स होती हैं वो भी लॉन्ग होती हैं बट कॉनिकल एंड होती हैं एंड ये भी डेड सेल्स होती हैं. ये दोनों सेल्स जो होती हैं वो एक के ऊपर एक अरेंज होकर नेटवर्क बनाती हैं, पाथवे बनाती हैं जिसके थ्रू वाटर जो होता है वो कंडक्ट करता है. वेसल्स की अगर हम बात करें तो जाइलम वेसल इज़ अ नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब विच रन्स लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट. A xylem vessel is made of many hollow dead cells called vessel elements joined end to end. And xylem vessel do not contain the cytoplasm or nuclei because they are dead. In flowering plants, either only xylem vessel transport water or both xylem vessel and trachea transport water. यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is the xylem vessel, this is the xylem vessel, long hollow tubular dead cell, and this is the trachea. These 2 cells
join one above the other and make the network through which the water moves into the प्लांट बॉडी। ट्रैकीड की अगर हम बात करें तो ट्रैकीड लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप होती है, इसका एंड कॉनिकल होता है एंड विद पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल। पिट्स होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं। ट्रैकीड्स आर डेड सेल्स, डेड होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं, उनके सेल वॉल में लिग्निन नाम का सबस्टेंस होता है। दे डू नॉट हैव ओपन एंड, इनका एंड ओपन नहीं होता है। वेसल्स की बात करें तो उसकी एंड जो होती है वो ओपन होती है, दोनों एंड ओपन होती है, लेकिन जो ट्रैकीड होती है इसकी एंड जो होती है वो ओपन नहीं होती है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। प्लांट में वाटर मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू डिफरेंट प्लांट पार्ट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। आपको हमेशा याद रखना है कि वाटर जो होता है हमेशा बॉटम टू टॉप मूव करता है। इट मूव्स फ्रॉम सॉइल टू द अपवर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, बॉटम टू टॉप। तो इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। Many factors are at play in the ascent of sap and it takes place in many steps. जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का उसमें बहुत सारे फैक्टर प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप शॉर्ट में देख सकते हैं कि ऑस्मोसिस एक फैक्टर होता है जिसके थ्रू जो है सॉइल से वाटर एंटर करता है रूट हेयर्स में, फिर कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये जाता है वेसल्स एंड ट्रैकीड्स में, फिर एडहेशन एंड कोहेशन की वजह से और आगे जो है वो वाटर ऊपर चढ़ता है। रूट प्रेशर भी रोल प्ले करती है वाटर को इनटेक करने में सेल्स में, और ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है वो वाटर को ऊपर की तरफ सक करता है, खींचता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो वाटर को अपवर्ड मूव करने में हेल्प करते हैं। वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट देम। सबसे पहले बात करेंगे रूट प्रेशर के बारे में। द वॉल ऑफ द सेल्स ऑफ रूट हेयर्स आर वेरी थिन, बहुत ही थिन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड फ्रॉम सॉइल द वाटर एंटर्स इनटू द रूट हेयर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। यहाँ पे ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन एरिया टू लो कंसनट्रेशन एरिया। सॉइल के बीच में वाटर ज़्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है, तो हायर से लो की तरफ वाटर मूव करता है थ्रू द ऑस्मोसिस। एंड root pressure is responsible for movement of water up to the base of the stem। यहाँ से ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर सेल के रूट हेयर के अंदर एंटर करता है, फिर यहाँ से ये रूट प्रेशर की हेल्प से ये क्या होता है, सेल बाय सेल आगे बढ़ता जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू और जाइलम मेसल में एंटर कर जाता है। सेकेंड फैक्टर है जो वाटर के मूवमेंट में रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। A very fine tube is called capillary. Water or any liquid rises in the capillary because of physical force and this phenomenon is called capillary action। कोई बहुत पतली सी ट्यूब है तो उसको हम कैपिलरी बोलते हैं, और उसमें वाटर या कोई भी लिक्विड जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो स्टेम में जो वाटर जो राइज करता है, क्योंकि स्टेम के अंदर जो सेल्स हैं वो बहुत ही माइन्यूट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करती हैं, तो उसमें वाटर जो ऊपर मूव करता है वो कैपिलरी एक्शन की तरह की वजह से मूव करता है। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बट सम हाइट बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से उस ट्यूब में वाटर जो है वो थोड़ी दूर तक मूव करता है। Next we will talk about the adhesion cohesion of water molecule. Water molecule make a continuous column in the xylem because of forces of adhesion and cohesion among the molecules. Cohesion क्या होता है? Force of attraction between molecules of same substance is called cohesion and the force of attraction between molecules of different substance is called adhesion. Water molecule stick together because of force of cohesion. Water molecule stick to a surface because of force of adhesion. तो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में स्टिक करते जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, और अदर सबस्टेंस अदर पार्ट ऑफ द प्लांट से स्टिक करते रहते हैं एडहेशन के थ्रू, और उसके थ्रू वो आगे थोड़ी दूर बढ़ते जाते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल एक फैक्टर होता है, ट्रांसपिरेशन पुल। लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा एंड लैंटिकल इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। आपको पता है कि वाटर जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू और लैंटिकल्स के थ्रू वाटर प्लांट बॉडी से लगातार वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता रहता है। तो यहाँ से जब वाटर निकलता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वैक्यूम कॉज होता है यहाँ पर, एंड
दैट वैक्यूम्स क्रिएट अ सक्शन, और उस वैक्यूम की वजह से एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर रिलीज होता है, तो यहाँ पे वैक्यूम कॉज होता है। वैक्यूम जो होता है वो क्या होता है, सक्शन पुल, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है, इससे वाटर जो होता है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन और सक्शन प्रेशर जनरेटेड दैट सक द वाटर, दैट पुल द वाटर अपवर्ड, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट्स बॉडी। द ट्रांसपिरेशन pull sucks the water column from the xylem tube, and thus water is able to rise to a great height even in the tallest plant. Now we will talk about the transport of food and other substances. फूड और दूसरी चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फूड के ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। आपको पता है फूड जो बनता है शुगर के फॉर्म में वो कहाँ बनता है, लीव्स में। लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स, तो फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, और लीव से फिर बाकी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में फूड के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। Transport of food from the leaves to other part of the plant is called translocation. So the phloem translocate the food or sugar made in the leaves. इसके लिए एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं फ्लोएम, जो फूड को ट्रांसलोकेट करता है फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। फ्लोएम में एक जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं सीव ट्यूब। ठीक है, दिस इज सीव ट्यूब। Sieve tubes which form phloem are living cells which contain cytoplasm but no nucleus. Sieve tube में nucleus नहीं होता. Each sieve tube cell has a companion cell next to its xylem vessel. Phloem is made of many cells joined end to end to form log tubes. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो एंड टू एंड जॉइंटेड होती हैं, बहुत सारी सीव ट्यूब्स। यहाँ पे देखिए ये एक ट्यूब है, इसके ऊपर यहाँ पे एक ये दूसरी ट्यूब है, फिर ये दूसरी, ये सीव ट्यूब आपस में एक के ऊपर एक अटैच्ड होती हैं और इससे एक पूरा एक नेटवर्क बनाती हैं, और इसी ट्यूब के थ्रू क्या होता है, जो फूड होता है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स हैं जिसमें फूड बना है वो उसके बगल में, सीव ट्यूब के बगल में एक कंपेनियन सेल होती है। पहले वो फूड कंपेनियन सेल में आता है, देन वो सी ट्यूब में आता है, फिर सी ट्यूब के थ्रू ये पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एक बात आप याद रखेंगे, जो मूवमेंट होता है फूड का फ्लोएम में वो हमेशा अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द प्लांट, बाई डायरेक्शनल होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। लेकिन जाइलम के केस में आपने पढ़ा कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, ऑलवेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बट इन फ्लोएम द फूड कैन मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ अकॉर्डिंग टू द नीड। The food which is prepared by the process of photosynthesis in the leaves of plant has to be transported to other part like stem, root and branches, etc. Therefore, this food is transported to other part of the plant through a kind of tube called phloem. The transport of food from leaves to other part of the plant is called translocation. The food made by the leaves in the form of simple sugar. शुगर के फॉर्म में फूड बनता है और फ्लोएम के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। Phloem is present in all the part of the plant and phloem contains sieve tubes. Phloem में sieve tubes होती है, and phloem is a long tube made of many living cells joined end to end. The living cell of phloem are called sieve tubes. The end wall of the cell in the phloem have sieve plates. sieve tubes में sieve plate होती है। ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे ये जो इसका अपर एंड लोअर पार्ट होता है उसमें सीव जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सीव प्लेट्स। ओके, सीव प्लेट, and the end wall of the cell in the phloem has C plate which have tiny holes in them. It is through these holes that the food passes along the phloem tube. Sieve tube contains cytoplasm in them but have no nucleus. Each sieve tube cell has companion cell which has a nucleus and many other organelles. The cell wall of sieve tube contains cellulose but no lignin. The food is made by the mesophyll cell of the leaf, and from there it enters into the sieve tubes of the phloem. These phloem tubes are interconnected, and once the food reaches the phloem tube of a leaf, it is then transported to all part of the plants. The transport of food is necessary because every part of a plant needs food for energy, building its part and maintaining its life. Other substances like hormones made in the tip of root and shoot are also transported to the phloem tube. बाकी दूसरे सबस्टेंस भी जैसे कि हार्मोन्स वो भी फ्लोएम ट्यूब्स के थ्रू ही क्या होते हैं, सब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं।
मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन अ प्लांट। फूड का जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं. It is important to note that the transport of food needs energy. Okay, so it consume ATP. It is transport of food done by using the energy from ATP that the food made in the leaves of a plant is loaded in the sieve tube of phloem tissue. ठीक है. जिस भी सेल में फूड बना होता है वहाँ से फ्लोएम टिश्यू में सीव ट्यूब में लोड करते वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है. इसीलिए ये एक तरीके का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एनर्जी बेस्ड होता है. Then by the process of osmosis, water enter in the sieve tube that contains sugar. This raised pressure in the phloem tissue, this high pressure produced in phloem tissue move the food to all other part of the plant having low pressure. In this way, the food is transported to all part of the plant through the phloem tissue. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. देखिए जाइलम एंड फ्लोएम साइड बाय साइड होता है. ठीक है, यहाँ पे जाइलम होता है, यहाँ पे फ्लोएम. तो जो भी यहाँ पे मान लीजिए फूड है तो इट एंटर्स इनटू द कंपेनियन सेल. यहाँ पे ये सपोज दिस इज़ द सोर्स सेल. ठीक है, लीफ है, यहाँ पे फूड बना हुआ है. फूड, दिस इज़ द फूड. ये पहले क्या होता है, कंपेनियन सेल में लोड किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें ATP खर्च होती है, एनर्जी यूज़ की जाती है. एनर्जी का यूज़ करके क्या होता है, इस सेल से जहाँ पे फूड बना था लीफ की सेल से, वो फूड जो होता है वो कंपेनियन सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है. फिर वहाँ से ये सीव ट्यूब में भेज दिया जाता है. ठीक है, और जैसे ये सीव ट्यूब में आता है तो यहाँ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है. तो इससे क्या होता है, जाइलम से वाटर जो होता है वो सीव ट्यूब में एंटर करता है. एंड इससे क्या होता है, यहाँ पे जो फूड का और वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो जाता है और बाकी अदर सेल्स जहाँ पे शुगर एंड वाटर कम है वहाँ पे लो कंसंट्रेशन हो जाता है. तो आप जानते हैं कि जैसे ही कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होता है वैसे ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई टू लो की तरफ मूव करने लगते हैं. तो यहाँ से जो फूड है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, मतलब कि उस सेल की तरफ मूव करता है जहाँ पे शुगर एंड वाटर कम है. तो इस तरीके से फूड जो होता है वो ट्रांसलोकेट हो जाता है. So this is the transportation in the plant, and here there are two tissues which are responsible to transport the substances within the plant body. यहाँ दो टिश्यूज़ होते हैं जो मेनली सबस्टेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम. ठीक है, जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, हमेशा बॉटम टू टॉप होता है. ठीक है, बॉटम टू टॉप. ठीक है, कभी भी वाटर जो होता है वो टॉप टू बॉटम नहीं आता, हमेशा बॉटम टू टॉप मूव करता है. लेकिन फ्लोएम में जो फूड है वो बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है. तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये यूनी डायरेक्शनल होता है. So this is the end of this video. Have a nice day everyone. Thank you.